दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं धनाना धाम में। आप लोग देख सकते हैं धनाना धाम में दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहन भी खड़ी हुई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कहाँ से आए हैं, इनका नाम पूछते हैं पहले। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सुलेखा दासी है। कहाँ से हैं बहन जी आप? मैं पटना साइड से हूँ। बहन जी पटना से चलकर आप यहाँ आई हैं, ये क्या कारण है? आप पहले संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब जुड़ी हैं, पहले ये बताइए। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2016 में जुड़ी हूँ, 18 नवंबर को। तो 2016 में आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ी हैं। इससे पहले आप कौन सी भक्ति करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ने से पहले मैं जितनी धर्मगुरुओं, जितनी जो हिंदू समाज में जितनी व्रत त्योहार, पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सारे व्रत त्योहार पूजा करती थी। सिर्फ मुझे ना जो दहेज के लिए सताए जा रहे थे ससुराल में, इसके मुक्ति के लिए मैं पूजा करती थी इतनी। जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रही थी तो फिर आपकी जो समस्या थी क्या वो समाधान नहीं हुआ? जी नहीं, मेरी श्रद्धा आस्था देखकर सारे समाज के लोग कहते हैं संसार में भगवान है नहीं इस बेटी के लिए। और मुझे उस भगवान की तलाश में गीता भी, वेद भी पढ़ा करती, सभी धर्म गुरुओं से मिला भी करते कि क्या पाप को नाश हो सकता है। तो वो कहते नहीं, पाप संसार में पाप का कर्म कर तो फल भोगना ही पड़ता है। पर मुझे ऐसी भगवान की तलाश जो सभी प्रकार के पापों को नाश करे, ये जरूरत मुझे संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान सुनने से, उनकी सभी सद्ग्रंथों से प्रमाण मिलाने से मुझे इस भक्ति से हर दुखों से इजाज़त मिली। आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये तो मैं बताऊंगी। मैं सारी देवी देवताओं को जैसे पूजा करती थी, मुझे कृष्ण जी ने, जैसे कि हमें मंदिर जाना बहुत पसंद था, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान को ढूंढना। तो ऐसे ही हम जगन्नाथ जी का मंदिर गए थे, जिसकी किताबों मैंने पढ़ा था, उसके नियम अनुसार मुझे कृष्ण जी ना दर्शन दिए। तो उन्होंने बोला था धरती पे एक जो पूरे दुखों को दूर कर सकता धरती पे आ चुका है। तो इस प्रकार मैं भगवान की तलाश में आई थी और ऐसे आकर मुझे गुरु जी एकदम से, मैं मुंडका आई थी, मुंडका आश्रम जो है सतलोक आश्रम दिल्ली में, मैं वहाँ आई थी। ये संत राम पूरा संत की तलाश में आई थी और वो ज़रूरत पूरा हुई, एकदम से मैं आई थी, ऐसे जुड़ी थी मैंने। जैसे कि बहन जी आपने बताया है कि आपको कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला है कि वो पूर्ण परमात्मा धरती पर आ चुका है और आपको संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो परमात्मा मिले हैं। तो क्या आपकी जो समस्याएं थी उनका कोई निदान हुआ है? हाँ जी, आज परमात्मा की दया से जो सुख के लिए मुझे कहते, इस बेटी को चेहरे पर कोई मुझे पहले जो देख रखे हैं संसार के लोग, जैसे मैं पापा मेरे हैदराबाद रहते, आसाम के लोग, जिस गांव से बिहार से भी वहाँ को कहती, इस बेटी को तो कभी चेहरे पे हंसी नहीं थी। मैं ऐसा चेहरा से लेकर आई थी, जब नाम दीक्षा लेने लोग लगता थे इसके तो कितना भी इसके देह में जान नहीं है, ऐसे लग रहे थे। मैं आई थी, मैं मानसिक आर्थिक परेशानी थी, मानसिक मैं डिप्रेशन में भी थी। आज संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे आर्थिक भी, मानसिक भी और सभी प्रकार के कष्टों के संत रामपाल जी महाराज, जो मैं सुखी हूँ वो संसार में शायद कोई सुखी होगा, इतने भगवान ने सुख दिया है आज। तो क्या कहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, मुझे अगर किसी को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर देखें। उनका ज्ञान जो है शास्त्र अनुसार भक्ति, आपने सभी देवी देवताओं की पूजा करके जो थक चुके होंगे, एक बार संत रामपाल जी महाराज के भी ज्ञान सुनकर जरूर देखें। वो पूर्ण संत है, वो पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो समझते सब जेल में है, मुझे कई बार दर्शन दे चुके संत रामपाल जी महाराज, तभी मैंने उनको गॉड माना। जैसे कि आज के समय में हर इंसान ये बात मानता है कि कहीं भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। आप कह रही हैं आपको कई बार परमात्मा ने दर्शन दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। इस बात को लेकर के बहुत लोग मतलब इस बात से झिझक करते हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे आप? क्या कहेंगे आप? कैसे मानेंगे वो लोग आज? जी, मैं बताऊं कि मेरे भी ये, जब मैंने नाम दीक्षा लिया था, ज्ञान सुना था, तो मेरी एक ही थी इशारा, अगर पूर्ण परमात्मा है तो मेरे से मिले, मेरा दुख सारे सुने। जैसे कि आरती में होते हैं, गुरु जी गाते, सतगुरु साहब मिलेंगे, पूछेंगे कुशल हाल, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। मैंने गुरु जी से विनती यही करी थी। संत रामपाल जी महाराज, जब मैं आपत्ति में पड़ी थी, जब मेरे पास पैसे किराए नहीं थे, जब मैंने गुरु जी को पुकारा था, तब संत रामपाल जी महाराज बोले आप पूर्ण परमात्मा हो। तो मुझे यूँ गाड़ी रुकने से पहले पैदान धर के खड़े पड़ा होगा, वो गुरुजी यूँ की यूँ पकड़े थे और गुरुजी ने पूछा था मुझसे क्या दुख है बेटा। और संत रामपाल जी महाराज का रूप था, मैंने उनका शरीर भी छूकर देखा था, वो हार्ड मास का नहीं था, वो पूर्ण परमेश्वर होने वाला मैं ही बेटा पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं जेल धाम की लीला कर रहा हूँ, मैं संसार के लिए आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे 2 नंबर जेल पे छोड़ा था, बिना पैसे की मैं थी आई थी। जब मैं कैसे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं?
मैं यही कहूँगी ये पूर्ण परमात्मा है। अगर आप किसी भी आपत्ति में हो, किसी प्रकार के संकट में हो, अगर इनसे नाम दीक्षा लेकर एक बार इनको दिल से पुकार कर देखना, मैं 100% दावे के साथ कर रही हूँ, ये एक सेकंड, एक क्षण में बिना गवाए वो भगवान एकदम सामने खड़ा पाएगा। इतना विश्वास के साथ कहते हो कि मेरे साथ मेरा मालिक हर आपत्ति में, हर दुख में हमेशा के हमेशा साथ दिया है, प्रकट होकर मेरे से बात किया है। धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत अच्छा बताया है, इसके लिए धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, जो बहन ने बताया है कि किसी के पास किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहा हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेता है तो उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ पर आकर के उसकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।